हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे सर्दियां आती जा रही हैं वैसे वैसे दिन हमारे छोटे और रातें लंबी होती जा रही हैं। ऐसे में घर के काम करने के बाद ही हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता है जिससे कि हम अपने लिए अपनी केयर कर सकें या अपने दूसरे काम जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो कर सकें। तो आज का वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक पे होने वाला है जिससे कि आप अपना समय बचा सकें और अपने पैसे भी बचा सकें, क्योंकि सर्दियों में स्पेशली इतने काम होते हैं। काम तो वही होते हैं बट दिन छोटा होने की वजह से हमारे काम प्रॉपर नहीं हो पाते और हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। तो होपफुली आज के टिप्स आपको पसंद आएंगे। आज का फर्स्ट यूजफुल है कि देखो, किचन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो आपने देखा है सर्दी है, इस समय में ज़रा सा पानी फैल जाता है कहीं पे, चाहे किचन हो चाहे हमारा घर हो, तो वहाँ पे पानी जल्दी सूखता नहीं है। और अगर हम मोजे वगैरह पहन के रखते हैं ना, क्योंकि फर्श ठंडी होती है तो मोजे एकदम से गीले हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें लगता तो ये है कि थोड़े बहुत यदि भीग जाते हैं हमारे पैर तो हमें लगता है कि गीले नहीं है, लेकिन वो गीले जो मोजे होते हैं हल्के हल्के से गीले, वो हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। यानी कि हमें कफ कोल्ड ऐसी चीज़ें हमें पैदा कर देती हैं। और ये हमारा एक दिन की सर्दी तो है नहीं जो हमें परेशान ना करे। तो इसलिए आप क्या करिएगा, आप यदि मोजे पहन के ही रखते हो तो फिर आपको क्या करना है, आपके पास जो सिंपल इस तरह की पॉलीथीन हो, उस पॉलीथीन को आपको पैर के ऊपर पहन लेना है। और इसके बाद में आप अपने काम आसानी से करिएगा जिससे कि आपके जो है ना मोजे गीले नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे। और इस तरह से आप फिसलेंगे भी नहीं, क्योंकि एक लोगों का मेरे वीडियो में पिछले वाले में कमेंट आया था कि पन्नी पहनने से पैर फिसल जाते हैं, बट नहीं फिसलेंगे और बहुत आसानी से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी फैलता ही फैलता है, आप चाहे कितना भी बचा लो। और हम महिलाओं को अक्सर काम जो है ना वो किचन में ही रहता है। नेक्स्ट टिप जो है ना, वो मान लो हम घर में काम कर रहे हैं या फिर अभी वेडिंग सीजन है तो हम स्वेटर वगैरह पहन के जाते ही हैं। तो होता ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारे स्वेटर्स में हमारे पॉकेट हो ही। और ऐसे में क्या होता है कि यदि हम कहीं घर गए, किसी के घर गए शादी में, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग घर में जाते हैं शादी सीजन में या फिर किसी कोई भी पार्टी फंक्शन में, तो घर में बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम महिलाएं अपनी तरफ से ही करने लगते हैं। तो ऐसे में हम जब कभी जाते हैं तो जल्दी वगैरह पहन के रखते हैं, तो क्या होता है निकाल के इधर उधर रख देते हैं, तो फिर घर में जब बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है तो हमारी खो जाती है। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपकी खुएगी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की जो पर्स होती है ना, इन पर्स को लीजिएगा और आप अपनी जो स्वेटर ना उसके उल्टे साइड में इस तरह से पिन से अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी ज्वेलरी निकाल के आप इस तरह से इसमें रख दीजिएगा और इस तरह से आपकी ज्वेलरी है या फिर रुपए वगैरह हैं वो बिल्कुल सेफ बने रहेंगे और आपको कहीं भी रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और आप अपने घर में भी यदि काम ऐसे कर रहे हो और आपको कोई चीज़ निकाल के रखने की आवश्यकता है तो आप रख सकते हो, या फिर आप सफ़र में कहीं जा रहे हो और कोई चीज़ छिपा के ले जाना चाहते हो तो आप इस तरह से बहुत आसानी से छिपा के ले जा सकते हो। और आपकी जो भी चीज़ है ना वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, क्योंकि चोरों का यहाँ पे कहीं भी ध्यान नहीं जाने वाला है। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो आज की है हमारी मटर को लेकर। देखो, मार्केट में हमारी इस तरह की हरी मटर आ चुकी है, लेकिन यदि थोड़े दिन रखी रहे तो आपने देखा होगा ना इस तरह से हमारी ख़राब होने लगती है। तो आज जो है ना वो मटर छीलने को लेकर मैं 2 से 3 तरीके आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी मटर छील सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम काम की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी भड़बड़ी में होते हैं कि हमें ये लगता है कि हमारे काम जल्दी हो जाए, तो इसके लिए हम कभी कभी मटर को पहले से छील के रखना ज़रूरी समझते हैं। दूसरा ये है कि यदि हमारी मटर छिली हुई होगी तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती, और यदि ऐसी रखी रहती है ना इकट्ठी तो आप देखते हैं कि इनके ऊपर वाले छिलके सड़ जाते हैं, फिर अंदर के जो दाने हैं ना वो भी सड़ने लगते हैं। और नॉर्मल इस तरह से हम छीलते हैं तो फिर इसे इस तरह से छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और जिससे कि हमारे पास समय नहीं बचता है। और स्पेशली अभी जो ना इस मौसम में हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आती हैं, जिन सब्जियों की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में लग जाता है। तो आज के जो तरीके ना वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी मटर को छील सकते हैं। तो पहला तो तरीका है उसमें मैं आपको शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मटर आपको लेनी है, मतलब जितनी आप छीलना चाहें इस तरीके से छील सकते हो, बट मैं आपको 2 से 3 तरीके बताने वाली हूँ ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी मटर में बता रही हूँ। तो एक कपड़ा मैंने लिया, उससे मटर रख दी है, उसके बाद ऊपर से मैंने लिया है बेलन, और इस बेलन से मुझे इस तरह से रोल कर देना है। रोल करने से आप देखेंगे क्या होता है ना, जो इसके ऊपर वाले छिलके होते हैं ना वो एकदम फट जाते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है आपको, हल्के हाथों से ही करना। तो आप देखेंगे ना इनके दाने जो है ना वो काफ़ी हद तक निकल जाते हैं, बहुत हल्का सा ही करने में। और मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, और यदि आप थोड़ी और देर करेंगे ना तो इसके सारे छिलके निकल जाएंगे और दाने जो है ना वो एकदम अलग हो जाते हैं। और यदि पूरी तरह से दाने नहीं भी निकले, आप देख रहे हैं ना, तो इनके जो छिलके के ऐसे जो किनारे हैं ना वो खुल जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत आसानी से आप दानों को अलग कर सकते हो। पहले तो आप ये करिए, दाने बीन के अलग कर लीजिए, जो छिलके हैं ना उनमें से भी आप बहुत आसानी से दाने निकाल के इकट्ठे कर सकते हो। और इस तरह से ये सबसे ईजी तरीका है हमारे मुंह
जो मटर है ना इसे छीलने का। कई सारे लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, जैसे मटर को थोड़ा सा उबालने, गर्म पानी में डालने, तो उससे क्या होता है वो मटर तुरंत यूज कर सकते हो। बट ये वाली मटर आप लॉन्ग टाइम तक भी रख सकते हो, बिल्कुल भी हमारी ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है हमारी इस तरह से चूड़ी से। कभी कभी क्या होता है इस तरह से हमारे सर्दियों में नेल्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, या फिर वगैरह हमने नेल वगैरह करा के रखे हैं, तो फिर क्या होता है कि इस तरह से यदि छीलते हैं तो हमारे नेल ख़राब हो जाते हैं, नेल एक्सटेंशन वगैरह, या फिर हमारे नाखून में दर्द है। कभी कभी क्या होता है ना इस तरह से हम छीलते हैं तो हमारी नाखून में फंस जाती है, जिससे कि हमारा नाखून ख़राब हो जाता है और दर्द होने लगता है। तो फिर आप इस तरह से कोई चूड़ी ले लीजिए, कंगन लेना है आपको, थोड़ा हार्ड वाला जो कि टूटे ना इस तरह से, और इसके बाद आपको इस तरह से प्रेस करके आप इस तरह से आसानी से छील सकते हो, जिससे कि आपके नेल्स ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी, और बहुत आसानी से आपकी जो मटर है ना वो छिल के अलग हो जाएगी दाने, और बहुत आसानी से आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये कर रहे हैं तो फिर मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ, ऊपर साइड में आपको थोड़ा सा पहले प्रेस कर देना है, जिससे कि उसका जो मुंह है ना, जो हमारी फली है उसका खुल जाए। उसके बाद आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, जैसे मैंने पहले चूड़ी से किया, फिर उसके बाद इस तरह से चमचे से, आपको जो भी बेटर लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो होपफुली आज के आपको सारे टिप पसंद आए होंगे। यदि टिप पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।